वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्याकरण में हम विकारी शब्दों का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम विशेषण तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और कुछ भेदों पर चर्चा की। चलिए उससे आगे आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या विशेष्य से पहले विशेषण के रूप में होता है उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। चूँकि ये मूल रूप में सर्वनाम होते हैं परंतु यहाँ सर्वनाम न होकर विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम शब्द वे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहाँ सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे लेकिन संज्ञा के स्थान पर नहीं, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, इस ये सर्वनाम शब्द है लेकिन ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है। संज्ञा तो यहाँ गेंद है लेकिन गेंद की जगह प्रयुक्त होता तो हम ये कहते हैं इसको मत फेंको, लेकिन ये संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो ये सर्वनाम नहीं है, ये इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि कौन सी गेंद, निश्चित गेंद उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। इस गेंद को मत फेंको। उस लड़के को बुलाओ, चाहे 50 लड़के खड़े हैं लेकिन किसी एक लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है, उस संज्ञा की ओर इशारा किया जा रहा है निश्चित, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है, ये सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है। लड़के की जगह आता उसको बुलाओ तो ये सर्वनाम कहलाता, लेकिन ये संज्ञा से पहले संज्ञा की विशेषता बता रहा है इसलिए ये विशेषण है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है और सर्वनाम है इसलिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कोई सज्जन आगे बढ़े, कोई सर्वनाम है लेकिन यहाँ सज्जन की विशेषता बता रहा है। यह घर मेरा है, यह सर्वनाम लेकिन यह घर के लिए प्रयुक्त न होकर घर की विशेषता बता रहा है। वह पुस्तक कहाँ गई, वह पुस्तक, पुस्तक की जगह प्रयुक्त नहीं हुआ है वह शब्द, यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है, निश्चित पुस्तक की बात की जा रही है। इस पंखे को बंद कर दो। 3 पंखे चल रहे हैं, 4 पंखे चल रहे हैं लेकिन कोई एक पंखा उसकी तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, ये पंखे की विशेषता बताई जा रही है, इस पंखे को ही बंद करना है। वह लड़का शरारती है, उस लड़के की ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण होते हैं, कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों की रचना किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही ये विशेषण बनते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द होते हैं लेकिन ये वाक्य में किसी अन्य संज्ञा पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे जयपुरी जूती, तो जयपुर स्थान है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर, जयपुर में ई जोड़कर, ई प्रत्यय जोड़कर जयपुरी बना लिया और ये जयपुरी जूती की विशेषता बता रहा है कि जयपुरी जूती, जूती कहाँ की होनी चाहिए, जयपुर की, तो वह जयपुरी जूती है। तो ये जो जयपुर से बना जयपुरी विशेषण है, ये जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जोधपुरी पगड़ी जोधपुर से बना, बनारसी साड़ी बनारस से बना, बीकानेरी भुजिया बीकानेर से बना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इलाहाबादी अमरूद इलाहाबाद से बना, कश्मीरी सेब कश्मीर से बना, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से इनका निर्माण होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। किस प्रकार से विशेषण का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, कभी विशेष्य से पहले तो कभी विशेष्य के बाद में। विशेष्य से पहले अगर विशेषण का प्रयोग हो रहा है तो वह विशेष्य विशेषण कहलाता है। जो विशेष्य से पहले प्रयुक्त होते हैं, जो विशेषण
विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है वे विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश चंचल बालक है, तो ये बालक की विशेषता बताई जा रही है, चंचल है, रमेश की विशेषता नहीं है। ये चंचल शब्द बालक की विशेषता बता रहा है। अभी थोड़ा आगे स्पष्ट होगा। और रेखा कमजोर लड़की है, तो लड़की की विशेषता, ये जो लड़की शब्द है ये संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और रेखा तो व्यक्तिवाचक है, मगर ये जो लड़की शब्द है इसकी विशेषता बताया जा रहा है कमजोर है। सुनीता आलसी लड़की है, वह गाय 5 किलो दूध देती है। यहाँ देखो 5 किलो गाय की विशेषता नहीं है, ये दूध की विशेषता है। दूध से पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो विशेष्य है दूध और विशेषण है 5 किलो, निश्चित परिमाणवाचक। तो ये दूध से पहले या विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए विशेष्य विशेषण है। तो ये 5 किलो ये दूध की विशेषता है, और विशेष्य बाद में आ रहा है, विशेषण पहले आ रहा है, तो विशेष्य विशेषण कहलाएगा। वैसे ही जैसे चंचल बालक, तो बालक विशेष्य है और ये विशेषण है, तो विशेष्य से पहले विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, ये विशेष्य विशेषण है। वाह कितना सुंदर हिरण है, तो हिरण की विशेषता बताई जा रही है सुंदर है, इसलिए ये विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो रहे हैं, तो विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। दूसरा भेद है विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण जो विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होते हैं वे विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का चोर है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है चोर है, तो लड़का विशेष्य पहले और विशेषण बाद में, तो विशेष्य के बाद में विशेषण प्रयुक्त हो रहा है, तो ये विधेय विशेषण है। वह गाय काली है, तो गाय पहले आ गया विशेष्य और विशेषण बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये विधेय विशेषण है। श्याम का लड़का आलसी है, तो लड़के की विशेषता है कि आलसी है, तो ये पहले प्रयुक्त हो रहा है और विशेषण बाद में प्रयुक्त हो रहा है। लड़की होशियार है, लड़की की विशेषता होशियार बाद में प्रयुक्त हो रहा है विशेषण। सुनीता आलसी है, तो सुनीता की विशेषता आलसी है, विशेष्य पहले और विशेषण बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये विधेय विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, विशेषण में प्र उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण विशेषता बताते हैं, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे किशन बहुत परिश्रमी लड़का है, यूँ कहा जाता किशन परिश्रमी लड़का है, तो परिश्रमी लड़का की विशेषता हो जाती, लेकिन कहा गया कि किशन बहुत परिश्रमी लड़का है। परिश्रमी तो विशेषण है, लेकिन परिश्रमी भी कितना है, बहुत, तो ये जो बहुत शब्द है ये प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। जैसे श्यामा अति विनम्र लड़की है, तो लड़की की विशेषता तो है विनम्र, लेकिन विनम्र कितनी विनम्र, अति, बहुत ज़्यादा विनम्र, अति विनम्र, तो ये विनम्र की विशेषता बता रहा है अति शब्द। तो अति विनम्र लड़की है, जो अति शब्द है बहुत है। जैसे चोर बहुत तेज भागता है, तो भागने की विशेषता तो है तेज, लेकिन बहुत जो शब्द है ये तेज की विशेषता बता रहा है, तेज की विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज भागता है। चोर की विशेषता है कि तेज भागता है, लेकिन तेज भी कितना कि बहुत तेज, ये तेज की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए प्रविशेषण में पूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ भी कितना, पूर्ण, पूर्ण स्वस्थ, तो ये जो पूर्ण शब्द है ये प्रविशेषण है। सीता बुद्धिमान, बड़ी बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान तो विशेषण है, लेकिन बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी विशेषण है, ये प्रविशेषण है। ये बुद्धिमान की भी विशेषता बता रही है, विशेषण की भी विशेषता बता रही है कि कितनी बुद्धिमान है। आम पूरा पका हुआ है, आम पका हुआ है, पका हुआ आम की विशेषता है, लेकिन पूरा पका हुआ है, पका कितना, पूरा पका, ये पका हुआ की विशेषता है, पूरा ये प्रविशेषण है। सुंदर, सुरेंद्र बहुत चतुर है, तो चतुर की विशेषता बता रहा है कि कितना चतुर है, बहुत चतुर है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं।